हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने 20 क्वेश्चन यूपीएससी 2018 के किए थे। आज हम 21वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अहल होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दूसरा है, आरटीई अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अहलता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और तीसरा है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं। दोस्तों, ये थर्ड जो लिखा है ना, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है, ये वाला गलत है, क्योंकि राज्य सरकारों के नहीं, केंद्र सरकार के अधीन है। तो इसका आंसर तीसरा तो होगा नहीं। यदि तीसरा नहीं होगा तो ए सी वाला नहीं होगा और डी वाला भी कट जाएगा। और उसके बाद इसमें और क्या लिखा है, फर्स्ट वाला शिक्षा का अधिकार, तो इसका सीधा आंसर यानी फर्स्ट वाला भी नहीं होगा। अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसका सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले में परंपरा लिखा है और दूसरे खंड में राज्य। तो फर्स्ट है चपचार कुट त्योहार मिजोरम, ठीक है, मिजोरम का वो है ही। और खौगजाम परवा गाथा गीत मणिपुर। थर्ड है थॉकटा नृत्य सिक्किम। ये तीसरा जो लिखा है थाकटा नृत्य सिक्किम का नहीं, मणिपुर का ही है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें तीसरा यदि गलत हो जाएगा तो इसका ए डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ए डी और सी भी नहीं होगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। दूसरा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। दोस्तों, इसमें जो कई बार जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय गलत दिए होते हैं, तो इसका जो मंत्रालय दिया है ये भी गलत दिया है, तो इसका दूसरा आंसर नहीं होगा। इसका सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसका सीधा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है, कभी कभी समाचारों में उल्लेखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है। पहला चीन, दूसरा इजराइल, सी है इराक, डी यमन। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, उस समय के करंट अफेयर्स का था, तो इसका 24 का बी हो जाएगा, आंसर बी आ जाएगा, बी यानी इजराइल, टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल। क्वेश्चन नंबर 25वां है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखा करो कि इसमें जहाँ केवल आता है, जहाँ केवल आ जाता है वो तो गलत ही माना जाता है। तो इसमें केवल है, इसीलिए इसको आप गलत ही मान के चलिए। इसमें केवल आ गया तो ये गलत हो गया। दूसरा है, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। हाँ, दूसरा बिल्कुल सही है। और तीसरा है,
गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उनके 6 महीने के बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। नहीं, ये तीसरा तो बिल्कुल ही गलत लिखा है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो ये तीसरा नहीं होगा और पहला नहीं होगा, तो यहाँ इसमें डी भी नहीं होगा, इसका ई भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक लिखा है, एक तो वैसे ही गलत था। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। 26वां क्वेश्चन है, भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया है? तो इसमें क्या है? भारत में माल के भौगोलिक संकेत, तो इसमें पहला है ILO, दूसरा IMF, सी है UNCTAD और डी है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो इसका आंसर सीधा, व्यापार से संबंधित बात हो रही है तो इसमें सीधा इसका आंसर आ जाएगा डी, WTO। ओके। क्वेश्चन नंबर 27वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। दूसरा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। तीसरा है, राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। तो इसका फर्स्ट जो लिखा है ना, गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, नहीं, अधिकार उनको पूरा होता है, तो एक तो नहीं होगा, एक नहीं होगा। उसके बाद दूसरा क्या लिखा है? आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदान नहीं है, यहाँ भी सोने की खदान है, तो पहला और दूसरा तो डेफिनेटली गलत ही है, तो पहला और दूसरा डेफिनेटली गलत हो जाएंगे। तो इसमें पहला है तो ये भी कट गया, उसके बाद इसमें भी, और इसमें दूसरा है तो दूसरा भी गलत है, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 28वां क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। ठीक है। दूसरा है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं और भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक, नहीं इसमें भी 4 ही घटक होते हैं, तो इसका क्या? सीधा दूसरा तो आप गलत ही मान, तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा, दूसरा गलत, तो ये सी होगा ही नहीं, डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देशांतर पर, तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो दिल्ली के सीधे देशांतर पर स्थित है, तो बेंगलुरु आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभी समय किससे संबंधित हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है बाल श्रम, दूसरा कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, तीसरा खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन, और डी है कार्यस्थल पर लिंग समानता। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम है तो श्रम से ही संबंधित होगा, लॉजिक की बात है, तो इसमें सीधा इसका आंसर ए ही आ जाएगा, आंसर इसका होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो फर्स्ट है, किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो, तो ये तो सही होगा। बी, धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित बंद होते हैं। सी, धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, नहीं ये सी वाला इसका गलत है,
इसका विनियोजन से संबंधित नहीं होता है, तो इसका ये वाला गलत हो जाएगा। इस मतलब इसका ये आंसर होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन एक मत संक्रमण प्रणाली से होता है। तो फर्स्ट है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि राज्य अलग अलग छोटे और बड़े होते हैं तो उनके वोट का भी मूल्य अलग अलग होता है। दूसरा है, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। नहीं, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये वाला है जो दूसरा वाला गलत है, लेकिन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। तो इसका सीधा आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अतिरिक्त नवाचार का अनुसंधान करने का निहितार्थ क्या है? फर्स्ट है, असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपाय के अधीन आ जाते हैं। बिल्कुल ये नज़र रखने लगता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बी, सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के यूरेनियम क्रय करने के विशेष अधिकार हो जाएगा और देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है। तो इसका ए तो बिल्कुल डी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। इसका सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान और USA। निम्नलिखित में से कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से एक है? ठीक है, इसमें आसियान के मुक्त व्यापार भागीदार बताना है। तो इसमें USA तो नहीं है, मतलब जहाँ जहाँ 6 लिखा है मतलब छठवा वाला है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ए वाला भी नहीं होगा और 6 इसमें भी लिखा है, ए भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो कनाडा है ना, कनाडा भी इसका सदस्य नहीं, मतलब इसके मुक्त व्यापार भागीदार नहीं है। तो जहाँ 2 है वो भी गलत हो जाएगा। जहाँ 2 है मतलब इसमें फर्स्ट में भी 2 है, तो इसका सीधा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? फर्स्ट है, GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। परिणाम नहीं है, ये वाला तो गलत हो जाएगा, पहला गलत है। दूसरा है, GACSA में सदस्यता में कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। हाँ, दूसरा सही है। और GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी, तो ये तीसरा भी गलत है। इसका तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट होगा नहीं, तो फर्स्ट भी गलत, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इसके सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा या सी भारत सरकार का या के डिजिटल इंडिया योजना का या के लक्ष्य हैं? फर्स्ट है, भारत की अपनी इंटरनेट कंपनी का गठन जैसा चीन ने किया है। नहीं, ऐसा तो कोई लक्ष्य नहीं है चीन से, ठीक है, कि चीन से बराबरी करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत लिखा है। उसके बाद दूसरा है, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिसमें बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे अब हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। नहीं, दूसरा भी गलत है। और तीसरा है, हमारे अनेक गाँव को इंटरनेट से जोड़ना। बिल्कुल सही है। हमारे बहुत से विद्यालय सार्वजनिक स्थलों एवं
पर्यटन केंद्रों को वाईफाई सुविधा प्रदान करना। तो इसका जो थर्ड है ना वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 36 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 37वां है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शहर और देश, यहाँ शहर और देश दिए हैं, ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट है अलेप्पो सीरिया, ये तो वैसे ही चर्चा में अभी भी रहता है, तो अलेप्पो का सीरिया तो होना ही चाहिए। तो पहला तो इसमें सही होगा। तो पहला वाला तो लास्ट के जो ये बचे हैं ना दोनों सी और डी, तो ये तो वैसे ही गलत मान लेंगे। तो ये वाला और ये वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद किरकुक, मोसूल, यमन, फ़िलिस्तीन वाला है, उसका नाम मज़ार-ए शरीफ अफ़गानिस्तान में, बिल्कुल ये वाली बात सही है। तो पहला और चौथा सही है। और एक बात केवल बी नंबर में लिखी है, बी नंबर में, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? अपशिष्ट शक्तियाँ, तो फर्स्ट है संघीय विधानमंडल को, दूसरा गवर्नर, बी है गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को, और डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो उस समय गवर्नर जनरल का शासनकाल था, गवर्नर जनरल प्रमुख था। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा बी। 1935 का जो अधिनियम है उसको जो शक्तियाँ, अपशिष्ट शक्तियाँ थीं, वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 39वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विधानसभा की सदस्य यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता है या नहीं रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। दूसरा है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। दूसरा वाला जो लिखा है ना स्टेटमेंट, ये गलत है, क्योंकि जब कभी विधानसभा का विघटन होता है तो वो अध्यक्ष तुरंत अपने पद को नहीं छोड़ता है जब तक नई विधानसभा गठन नहीं होती है, और जब तक वो नया विधानसभा अध्यक्ष उस पद पर नहीं आ जाता तब तक वो रिक्त नहीं करता है। तो दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा, और दूसरा वाला गलत हो जाएगा तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट का क्वेश्चन है 40वां, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट है, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। बी है, यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। और डी, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इसका सीधा और साफ आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। थैंक यू।